एवीआर जो होता है वो अल्टरनेटर में यूज होता है, और एवीआर का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एवीआर, ठीक है। और यह जो है कि बड़े बड़े जो टीजी सेट होते हैं, जैसे 4 मेगावाट, 5 मेगावाट, 6 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेटर की एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए, एक्साइटेशन करने के लिए, और वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, और पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें जो है कि एवीआर का हम जो है कि यूज करते हैं। तो एवीआर का क्या काम होता है और एवीआर से क्या क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो है मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या करता है, जो एवीआर होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, पहला काम करता है एक्साइटेशन कंट्रोल। तो अल्टरनेटर जब टरबाइन को हम जो है कि उसके रेटेड आरपीएम पे रन कर देते हैं, टरबाइन रेटेड आरपीएम पे रन करने लगती है, तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर में जो है वोल्टेज जनरेट करने के लिए हम एक्साइटेशन सिस्टम को ऑन करते हैं, और एक्साइटेशन सिस्टम जो है कि उसको हम कंट्रोल करते हुए स्लोली जो है धीरे धीरे हम उसके अल्टरनेटर के वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करते हुए रेटेड वोल्टेज, अगर वो 415 है मतलब 415 वोल्ट का है तो 415 वोल्ट, अगर वो 11 के भी है मतलब 11,000 वोल्टेज का है तो 11,000 वोल्टेज पे हम उसको इंक्रीज करके ले जाते हैं। तो एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम, तो एक्साइटेशन में क्या करता है, यह जो है फील्ड करंट को जो है सप्लाई करता है, कहाँ, रोटर वाइंडिंग को, और इंक्रीज एक्साइटेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जो है उसके टर्मिनल वोल्टेज पे जाता है। डिक्रीज एक्साइटेशन, अगर हमें ज़रूरत पड़ी, मान लो वोल्टेज को क्या करना पड़ा, अगर डिक्रीज करना हुआ तो हम एक्साइटेशन सिस्टम को क्या करते हैं, एक्साइटेशन को डिक्रीज भी कर देते हैं। तो मिला जुला के हम जो है एक्साइटेशन कंट्रोल को क्या मतलब क्या काम करता है, वह जो है रेगुलेट द फील्ड करंट को क्या करता है, वह रेगुलेट करता है, और एक्साइटेशन को इंक्रीज कर सकता है, और एक्साइटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। उसके बाद क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जो एवीआर होता है वह अल्टरनेटर के जो वोल्टेज होता है उसको जो है कंट्रोल करता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो जो उसमें जो है कि लगे होते हैं, एक्साइटेशन करंट जो है वोल्टेज को जो है कि ऑटोमेटिक जो है वो रेज और लोअर करके मेंटेन करता रहता है। और अगला क्या करता है, जब हम वोल्टेज हमारा जो है कि टरबाइन रन कर जाता है और वोल्टेज जनरेट कर लिया, और जो है कि सिस्टम को हमने ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया, तो उसके बाद जो है हम जो है उसी एवीआर से हम पावर फैक्टर को भी कंट्रोल कर देते हैं। तो अगला जो है, पहला हमने बता दिया वोल्टेज कंट्रोल, एक्साइटेशन कंट्रोल, और उसके बाद क्या है, रिएक्टिव पावर को भी, वीएआर को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल रिएक्टिव पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर, जनरेटर के आउटपुट के जो है कि रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करता है। नंबर 4 क्या है, सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट। जो एवीआर होता है पूरे सिस्टम को, वो उसकी स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूवमेंट करता रहता है, और जो है कोई प्रोवाइड फास्ट रिस्पांस सडन लोड, अगर अल्टरनेटर पे कोई सडन लोड भी आ जाता है तो एवीआर जो है उसको एडजस्ट करके और जो है कि बराबर स्टेबल जो करता रहता है। अगला जो है ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो एवीआर होता है वो अल्टरनेटर में जो है कि ओवर या अंडर वोल्टेज जो है कि उससे प्रोटेक्ट करता है। किसी भी कंडीशन में क्या होता है, अगर सडनली लोड बढ़ गया या सडनली लोड घट गया तो ये क्या करता है, वोल्टेज को ऑटोमेटिक रेगुलेट करके मेंटेन करते रहता है। अगर 11 के भी का तो 11 के भी, अगर 415 का तो 415 जो है उसको मेंटेन करता रहता है। उसके बाद क्या करता है, लोड शेयरिंग पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारा जो टीजी सेट है वह जो है ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है, उसको पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं। तो उसको लोड शेयरिंग जो होती है उसको भी ये जो है बराबर जो है मेंटेन करता रहता है, जिसमें क्या होता है, वोल्टेज एंड रिएक्टिव लोड जो है शेयरिंग, उसको जो है कि बराबर रेशियो में शेयर करता रहता है और कंट्रोल करता रहता है। और नंबर 7 है पावर फैक्टर कंट्रोल मोड। और उस कंडीशन में जब ये पैरेलल मोड मतलब कि क्या है कि सिंक्रोनाइजिंग मोड में जब सिस्टम चल रहा होता है टीजी सेट, तो उस कंडीशन में यह पावर फैक्टर को भी कंट्रोल करता रहता है। तो इस तरह से हमने बताया कि जो एवीआर के जो है कि मुख्य कितने काम होते हैं। पहला होता है
एक्साइटेशन कंट्रोल करता है, वोल्टेज कंट्रोल करता है, रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करता है, सिस्टम को जो है स्टेबल बना के रखता है और ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्ट करता रहता है, लोड शेयरिंग को भी करता है सिंक्रोनाइजिंग मोड में, और पावर फैक्टर को भी कंट्रोल करता रहता है। अगला जो है कि एक्साइटेशन लिमिटिंग, और ये एक्साइटेशन के लिमिट को भी रेगुलेट करता रहता है, और जितनी ज़रूरत होती है उतना एक्साइटेशन ये जो है रोटर के फील्ड करंट को ये प्रोवाइड करता रहता है। और जो है ऑटोमेटिक जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है यह ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है, दोनों तरह का होता है। उसमें स्विच लगे होते हैं, अगर हम ऑटो मोड में सेलेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेट में काम करता है, अगर हम मैनुअल मोड में सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमें मैनुअली जाके उस पर रेज लोअर जो है वोल्टेज को करना पड़ता है। तो एक सिंपल समरी में हम आपको बता देते हैं, एवीआर कीप्स जनरेटर वोल्टेज स्टेबल, कंट्रोल एक्साइटेशन एंड द इंश्योर सेफ एफिशिएंट एंड स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द टरबाइन अल्टरनेटर सेट। थैंक यू।